सुसाइड बॉम्बिंग कंडक्ट करने की कोशिश की गई है इस्लामाबाद के G11 सेक्टर के अंदर। तकरीबन 12 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो चुके हैं। एक दिन पहले इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इसी तरह का इसी तर्ज के ऊपर बेस्ड एक ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर वहां पर भी कैजुअलिटीज जो है वो इतनी ही हुई हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन तो दूर की बात, यहाँ पर ये एक बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल और थ्रेटनिंग सिचुएशन बनती जा रही है। कल रात से बॉर्डर के ऊपर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे वजह क्या थी, इस पूरे वाकये के पीछे जो है वो इंडिया का हाथ था, बिकॉज कल इंडिया के कैपिटल में अटैक होता है। एयर टू एयर कॉम्बैट में इंडिया का जो हाल होगा वो सबको पता है। वॉर वाला ऑप्शन भी बिल्कुल खुला हुआ है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आप हाजिर है एक होर एक्शन वीडियो नाल। दोस्तों जिद तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ, ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੀਟਲਸ ਆ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਥ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ, ਟੂ ਬਲਾਸਟ ਇਨ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी थोड़ी ही देर पहले एक और बहुत ज्यादा अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ रही है। इस दफा पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक मैसिव ब्लास्ट रिपोर्ट किया जा रहा है। यार लिटरली हले 22 घंटे हुए हैं कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ और इंडिया ਦੇ कैपिटल 'ਚ ਹੋਇਆ, और 22 घंटे बाद पाकिस्तान के कैपिटल हो रहा है। भाई ये चीज नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल सुसाइड बॉम्बिंग कंडक्ट करने की कोशिश की गई है इस्लामाबाद के G11 सेक्टर के अंदर, और इसके नतीजे में अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 12 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो चुके हैं। यार बाय द वे इथे मैं एक गल जरूर करांगा कि भाई कि चाहे इंडिया वा चाहे पाकिस्तान आ, जेडे भी मुस्लिम शहीद हुए आ, रब उन्हां दी फैमिलियां नूं सबर देवे यार भाई। और ये सारा जो वाकया है ये तब हो रहा है जब इससे एक दिन पहले इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में इसी तरह का इसी तर्ज के ऊपर बेस्ड एक ब्लास्ट हुआ है, जिसके अंदर वहां पर भी कैजुअलिटीज जो है वो इतनी ही हुई हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन तो दूर की बात, यहाँ पर ये एक बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल और थ्रेटनिंग सिचुएशन बनती जा रही है दोनों ही कंट्रीज के लिए, कि एक तो पहले से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कन्वेंशनल स्कर्मिश का जो खतरा है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। कल रात से बॉर्डर के ऊपर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर दोनों कंट्रीज के कैपिटल्स में जोरदार ब्लास्ट होते हैं, जिनमें मल्टीपल शहरी मल्टीपल सिटीजन जो है वो कैजुअलिटीज बनते हैं। अभी यार मतलब समझो बाहर है ना कि मतलब इंडिया ने अगर फॉल्स फ्लैग करना वा तो अपने मुल्क च करेगा, सही है। जिद्दां कि ਆਪਾਂ मैं ऑलरेडी वीडियोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ 11 ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਹੋਏਗਾ ਪੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ फुल ट्राई एक्सरसाइज कर रहा है वो टाइप सीन, सही है। सो ये चीज भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ है। दिल्ली के अंदर होने वाले ब्लास्ट पे हमने डिटेल में बात की कि किस तरह से उस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उस साइड से इस ब्लास्ट को पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का लिंक शामिल है। और अच्छा ऑलरेडी इंडिया लो कह दिता गया वा, मतलब वही लाइक पहलगाम टाइप के जिदा उदो 22 मिनटां च रिपोर्ट तैयार कर दी सी और साबित करता सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ टेररिस्ट आए ਆ ਉਹ पाकिस्तान तो आए। अब पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हो गया, तो अब यहाँ से ऐसी सेम रिपोर्ट्स निकल के आना शुरू हो जाएंगी, लोग स्पेकुलेट करना शुरू हो जाएंगे। हाँ यार इस चीज तो परहेज करियो, हले मामला थोड़े ना हले ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਗੋਬਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। साइड पे स्पेकुलेशन और होगी, बॉर्डर के इस साइड पे स्पेकुलेशन और होगी। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करता हूँ कि काइंडली इन इवेंट्स को थोड़ा सा कूल डाउन होने दे। वही गल भाई भी वही गल कर रहे हैं कि भाई इन थोड़ा या ना ठंडा होने दियो, काम नु फेक कंफर्म होना। अभी के लिए इनके ऊपर कोई स्पेकुलेशन ना करें, बिकॉज किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये ब्लास्ट किस तरह से हुए। चाहे दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरह से हुआ, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे वजह क्या थी। अभी हमारे लिए भी इस चीज को कहना बहुत ज्यादा आसान है कि इस पूरे वाकये के पीछे जो है वो इंडिया का हाथ था, बिकॉज कल इंडिया के कैपिटल में अटैक होता है, इंडिया लेबल करता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
आज बदले में फिर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट होता है। ऐसी कई बातें जो हैं वो इस टाइम के ऊपर हम कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी के लिए यहाँ पर किसी भी किस्म का प्रूफ मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ पर आगे कहा है कि इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट कह रही है वो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन अभी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए क्योंकि दोनों कंट्रीज के कैपिटल्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इंगेज हो और वो इन वही गल हुई ना भाई भी वही सोच रहे हैं, मतलब ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पंगा होना चाहिए। सब चीजों का एडवांटेज लेने की कोशिश करे। तो अभी के लिए दोनों साइड, चाहे वो पाकिस्तानी पब्लिक हो चाहे वो इंडियन पब्लिक हो, दोनों को इस टाइम के ऊपर वेट करना चाहिए। नहीं पाकिस्तानी पब्लिक तो वैसे बड़ी समझदार आ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨਦਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ देना किसी से। सही है, हाँ अगर कोई चीज प्रूव हो जाती, कोई चीज साबित हो जाती, फिर तो मतलब है ही है। और किसी भी किस्म की अजम्पशंस को यहाँ पर लगाना नहीं चाहिए। अगर दोनों कंट्रीज में से किसी भी गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई हिडन ऑब्जेक्टिव मौजूद नहीं है तो चीजें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंट्री एक हिडन ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रही है, एक फॉल्स ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रही है कि वो दूसरी कंट्री के ऊपर अग्रेशन करके कोई ना कोई एडवांटेज जो है वो इनसे ले लेंगे, तो इस केस में चीजें फिर और ज्यादा खराब होगी। टेंशन ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 27 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਵੱਲੋਂ टेररिस्ट आए जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगी। और मैं यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज इवन क्लियर कर सकता हूँ कि ना हमारी पब्लिक का और ना ही हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पर मोटिव है कि हम कोई भी समझदार बंदा वा ओदा यही ओपिनियन होएगा विद मी, हम अग्रेशन करें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर या फिर टेंशंस को इंटेंशनली यहाँ पर इंक्रीज करें, जानबूझकर टेंशंस को बढ़ाया जाए। तो ऐसी इंटेंशन हमारी यहाँ पर कभी भी नहीं रही। लेकिन पास्ट में हमने देखा है कि इंडिया की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के थ्रू पाकिस्तान यार लास्ट ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 6-7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਵਾ ਔਰ ਰਾਇਤਾ ਫੈਲਣਾ। ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਲਾਈਕ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਐਤਕੀ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਛੇੜ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ इल्जाम नहीं लगा सके। सो इस दफा काम जड़ा ना वो फिर तपना को पहले ब्लेम किया जाता है बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, और इसके बाद फिर अनजस्ट अग्रेशन को शोकेस किया जाता है, हमारी टेरिटरी को वायलेट किया जाता है, जिसके बाद फिर एक मिलिट्री स्कर्मिश होती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दोनों कंट्रीज को भुगतने पड़ते हैं। तो उस रोड के ऊपर इंडिया अगर जाना चाहता है तो फिर मोस्ट वेलकम है, वो रोड भी बिल्कुल ओपन है। जिस तरह से पहले कई दफा मेंशन किया गया है कि इस दफा अगर कुछ होता है तो इंडिया की ये जो जियोपॉलिटिकल इम्यूनिटी वाला जो इनका एडवांटेज है उसको पूरे तरीके से शटर किया जाएगा। और पाकिस्तान के जो मेन ਜਿਹੜੇ ਹੈਪरोसोनिक टेस्टिंग हुई है ना भाई, ये फिर मुंह पन्नना से कन्वेंशनल आर्मामेंट्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी एयर टू एयर कॉम्बैट में इंडिया का जो हाल होगा वो सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर बैटल लूज करने के बाद कोई नई इंडक्शन जो है वो आपकी एयरफोर्स में नहीं हुई, उल्टा आपने और एयरक्राफ्ट को जो है वो रिटायर किया है। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वॉर वाला ऑप्शन भी बिल्कुल खुला हुआ है, आप जब चाहे आकर पाकिस्तान को आजमा सकते हैं। लेकिन वही बात कि जब भी कोई इशू होता है तो सबसे पहले डोमेस्टिकली उसका हल निकालना जरूरी होता है, और यही काम इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है। तो ये अचानक से पिछले 24 घंटे के ਕੰਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, इंडिया ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ टाइम ही फतवा आ गया कि भाई ये पाकिस्तान ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ना ये अटैक के अंदर साउथ एशिया के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो गया है, जहां पर साइमल्टेनियसली 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के कैपिटल में ब्लास्ट होते हैं। ਅੱਜ 11 माह मेरा ख्याल आज ही इंडिया ਦੀ ਜਿਹੜੀ एक्सरसाइज खत्म होनी सी ना, आई थिंक जिसकी वजह से एक अफरा तफरी की सिचुएशन बनी हुई है। सो कोई भी नैरेटिव बनाने से पहले, कोई भी अजम्पशन लगाने से पहले दोनों
दोनों कंट्रीज का यहाँ पर जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन को थॉरली कंडक्ट किया जाए, इसे कंप्लीट किया जाए एंड उसके बाद फिर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन बनता है उसको फिर अंडरगो किया जाए। बाकी जैसे जैसे हाँ साबित होइए उस तो बाद तुसी मतलब इस चीज का राइट रख दियो। हमारे पास अपडेट्स आती हैं, विल मेक श्योर कि आपको उस तरह से अपडेट करते रहें। बीच में अगर कोई गैप आ जाता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाती है तो उसके लिए माजरत, अपॉलॉजीज। बाकी अपना ख्याल रखें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर उसको डिस्कस करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी जवाब दे सकूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਓਕੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਸਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਸਟ 7-8 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਖੋਣਾ ਵਾ ਔਰ ਰਾਇਤਾ ਫੈਲਣਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਬਟਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਫੌਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਆ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਨਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ, ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।